अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शीहाम फूड्स। आज हमने बनाए हैं चपली कबाब, जिसको चप्पल कबाब भी कहा जाता है। चलें देखें कैसे बनाए हैं हमने ये चपली कबाब। प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आप देख रहे हैं शीहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चपली कबाब। बहुत से लोग इसको चप्पल कबाब भी बोलते हैं, कुछ लोग चपली कबाब बोलते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो हमने ये कीमा लिया है बीफ का। 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़, 2 हरी मिर्च हैं, 1.5 टेबल स्पून है ये कुटी लाल मिर्च, जीरा है भरकर, और ये हमने 2.5 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, 10 जवे लिए हैं हमने लहसुन के, और ये हमने लिया है अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। एक टेबल स्पून है हमारे पास काली मिर्च, 2 टेबल स्पून अनारदाना, और 1 टीस्पून है ये अजवाइन, और ये 1 टेबल स्पून लिया है हमने नमक, रेगुलर नमक, और ये 2 अदद है हमारे पास अंडे, 1 अदद लेमन है, 3 टेबल स्पून हरा धनिया है, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। जो हमारी प्याज है हम इसको डालकर चॉप कर लेंगे। इसी तरीके से हरी मिर्च को भी डालकर हम चॉप कर लेंगे। हमारा कद्दूकश है। इस तरीके से हम अपनी सारी प्याज को चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने प्याज को और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, और इसको हमने दबाकर अच्छे से इसका ये पानी ड्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इतना पानी निकला है, तकरीबन हाफ़ प्याली। इसी तरीके से हमने कीमे को भी धो के ऐसे हाथों से दबा के अच्छे से इसका पानी ड्रेन कर लिया है हमने कीमे का भी, ताकि इसमें पानी ना रहे। कोशिश करें कि इसको अच्छे से हाथों से दबाएं। ये हमने 5 टेबल स्पून इस तरीके से लिया है मकई का आटा। मकई का आटा लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। और ये जो हमारी प्याज थी हमने जो चॉप करके रखी हुई थी, इसको भी डाल देंगे। ठीक हो गया। और ये है अदरक लहसुन। जो अदरक लहसुन था हमने इसको चट्टू में मोटा मोटा कूट लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। ठीक है। ये है हमारे पास नमक, ये जाएगा इसके अंदर, और ये है कुटी मिर्च, ये जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। और ये जो है काली मिर्च, साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और अनारदाना। अनारदाने को हमने धो लिया था अच्छे से, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। आप भी इसको बग़ैर धोए मत डालें। अजवाइन को भी हमने धो लिया था, क्योंकि इसके अंदर भी मिट्टी होती है। इन चारों चीज़ों को हमने कटोरी में डाल के पीस लिया। ये भी इसके अंदर चला गया। अब हम डालेंगे हरा धनिया, और ये है हमारे पास टमाटर। ठीक है। और ये है हमारे पास 1 अदद अंडा, ये भी इसके अंदर चला गया। सिर्फ 1 अंडा डालना है हमने, आधा किलो कीमे में, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। अब हम इसको अच्छे से मैच करेंगे। जो 1 अदद लेमन था हमने उसका जूस भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से इस तरीके से कीमे को गूँधेंगे, बिल्कुल एक जान कर देंगे, जैसे हम घर का आटा गूँधते ना, उसी तरीके से। अब ये हमारे पास जो 1 अंडा था हमने इसको अच्छे से फेंट दिया है। ठीक है। और इसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम अपना
अब ये कीमा है और ये हमने इसमें ये जो एक अंडा हमने इसको फ्राई कर लिया, ये भी हमारा कीमे में चला जाएगा। अब हम इसको अच्छे से गूंदेंगे, बिल्कुल यकजान कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा अच्छे से हो गया है। अब हम इसको 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। यह हमारे पास 4 हरी मिर्च हैं, हमने इसमें इस तरीके से कट लगा दिया है चारों मिर्च में, आप देख सकते हैं। और एक पैन में हमने अपना ऑयल गरम करने को रख दिया है, तो हम उसमें ये मिर्च को अपनी डाल देंगे। अब ये जो हमारा ऑयल है इसमें हम अपनी हरी मिर्च साइड पे डाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा कीमा है, अब हम इसको शेप देंगे इस तरीके से ना। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हम अपने कबाब को इस तरीके से पैन में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, हम अपने कबाबों को पलट रहे हैं। ये देखें, ये देखें, इसी तरीके से हम अपने सारे कबाबों को पलट लेंगे। हमारे चपली कबाब तैयार हैं। आप इसको बड़ी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि ये बड़ी ईद की स्पेशलिटी है, इसलिए हमने सोचा आपको पहले ही से ये रेसिपी दे दें। आप इसको चिकन, ऊँट और बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। और ऊँट के गोश्त के चपली कबाब का क्या कहना, बहुत ही शानदार होते हैं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। खैर, आप जो भी मीट इस्तेमाल करें, एग्जैक्ट रेसिपी यही फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके चपली कबाब बनाने में या फ्राई करने में टूट रहे हैं, तो आप इसमें और मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, इट डज़ंट मैटर। अब आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आइंदा की वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिले। अब हम आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।